इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? वह कौन है जिसके सहारे मनुष्य अपना जीवन काट लेता है? वह क्या चीज़ है? तो कहानी के माध्यम से वह आपको बताया जाएगा। तो कहानी यह है, एक बार एक व्यापारी होता है। व्यापारी व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो वह देखता है कि उसके पास जो पानी होता है वह ख़त्म हो चुका है। पानी की खोज में वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। दूर कहीं उसे एक पनघट दिखाई देता है। पनघट पर कुछ महिलाओं का झुंड होता है। व्यापारी सोचता है कि क्यों ना वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझाई जाए। व्यापारी कुछ कदम आगे चलता है तो पाता है कि कुएं पे जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, परंतु यह मतभेद क्या था दूर से उसे यह समझ में नहीं आता। तो सोचता है चलो पानी पीकर इनका मसला भी सुलझाया जाए कि यह सब आखिर क्यों लड़ रही हैं। व्यापारी पनघट के नज़दीक पहुंचता है और वह पाता है कि वहां पर 4 महिलाएं थीं। 3 जो महिलाएं होती हैं वह आपस में लड़ रही होती हैं, जबकि चौथी होती है वह दूर बैठी हुई चुपचाप उनका मुंह ताकती रहती है। यह देखकर व्यापारी उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। वह तीनों लड़ना झगड़ना बंद कर व्यापारी की तरफ देखती हैं। तो व्यापारी कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था और देखा कि आप सभी लोग पनघट पे हैं। पानी की तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा, परंतु आप सब लड़ क्यों रही हैं? आखिर क्या कारण है, मुझे भी बताइए। तब वह तीनों कहती हैं, तुम शायद हमारी समस्या का समाधान ना कर पाओ। दरअसल हम लड़ इस बात पे रही हैं कि हम में से सबसे बड़ी कौन है। व्यापारी कहता है, पहले मैं आप सभी की बात सुनूंगा। और आप बड़ा होना किसे कह रही हैं? दिखने में तो आप सभी एक जैसी एक उम्र की ही हैं, परंतु आप में से बड़ा होना इसका अर्थ क्या है, यह सब तो मैं आपकी बात सुनकर ही बता सकता हूँ। तो आप कृपया एक एक करके अपनी बात बताइए, तभी मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचूँगा और बता पाऊँगा कि आप में से बड़ा कौन है। तो अब यह शुरू होता है। तो उनमें सबसे पहली आगे आती है और कहती है, मैं भूख हूँ। जब मैं किसी को लगती हूँ, जब किसी को भूख लगती है तो वह मनुष्य भूख के मारे तड़प उठता है और उसे भोजन की तलाश में कुछ भी करना पड़े वह करता है। तो इस प्रकार से मैं ही सबसे बड़ी हूँ। अगर मनुष्य मुझे भोजन ना मिले तो वह तड़प कर मर जाएगा। तो इस कारण से भूख यानी कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ। व्यापारी सुनता है और कहता है, हाँ बात तो सत्य है। भूखा मनुष्य भूख के मारे दम भी तोड़ सकता है। अब वह दूसरी महिला की तरफ देखता है। वह थोड़ा आगे की तरफ खिसकती है और कहती है, व्यापारी सुनो, मेरा नाम प्यास है। भूख से तो इंसान फिर भी बच जाए, परंतु प्यास की वजह से उसे कुछ क्षण देर होने पर वह निढाल हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। भूख से ज़्यादा बलवान तो मैं हूँ ना। व्यापारी सुनता है और कहता है, हाँ यह सत्य है। मनुष्य भूख से कुछ दिन रह भी जाए, परंतु प्यासा नहीं रह पाएगा। तो वह कहता है, ठीक है, अब मैं तीसरी का भी पक्ष सुनूंगा। वह तीसरी महिला की तरफ देखता है। तब तीसरी महिला कहती है कि व्यापारी, मैं नींद हूँ। अगर मनुष्य मुझे ना पाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। भूख और प्यास से तो फिर भी उसका सामना हो सकता है, परंतु जब नींद आती है तो मनुष्य अपने वश में नहीं रहता है और मैं नहीं आने पर मनुष्य को मृत्यु की नींद भी सुला सकती हूँ। तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ। व्यापारी जो होता है उन तीनों की बात सुन लेता है। अब वह दूर बैठी चौथी महिला की तरफ देखता है, जो ना तो किसी से बात कर रही होती है ना ही लड़ रही होती है, परंतु उसके मुंह पर एक भाव होता है संतोष का। वह चुपचाप सभी की बातें सुनती होती है। तब वह तीनों से पूछता है कि यह चौथी कौन है और यह अपने विषय में कुछ भी क्यों नहीं कह रही।
तो वह तीनों कहती हैं कि अब तुम निष्कर्ष निकालो कि हम में से बड़ी कौन है, भूख, प्यास या नींद। व्यापारी कहता है कि मैं पहले उसकी भी बात सुनूंगा, तभी मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। तब वह कहती है, ठीक है, तुम उससे भी जाकर बात कर लो। व्यापारी उस चौथी महिला के समीप पहुंचता है। वह व्यापारी को नमस्कार करती है। व्यापारी उसे नमस्कार करके पूछता है कि तुम कौन हो, आखिर तुम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्यों नहीं लड़ रही हो। तो वह कहती है कि व्यापारी, मेरा नाम आशा है। मैं वह आशा हूँ जो कि मनुष्य को उसके विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रखती है, चाहे भूख हो, प्यास हो या नींद हो। परंतु जब तक मनुष्य भूखा है, उसे एक आस होती है, आशा होती है कि कहीं से उसे भोजन मिल सकता है, तो वह आशा के दम पर ही जीवित रहता है। मनुष्य प्यासा हो, तब भी उसे आशा होती है कि कहीं ना कहीं उसे जल की प्राप्ति अवश्य होगी और वह अपनी प्यास मिटा लेगा। नींद के पक्ष में भी कुछ ऐसा ही समर्थन है। जब मनुष्य को आशा होती है कि वह सो सकता है और आराम कर सकता है, तभी वह आगे अपनी नींद पूरी कर सकता है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में आशा है, तब तक उसे भूख, भोजन, नींद की परवाह नहीं होती है। परंतु जब मनुष्य से मेरा साथ छूट जाए, अर्थात मनुष्य के जीवन में आशा ना रहे, मनुष्य के जीवन में कोई आस ना रहे, तो मनुष्य टूटकर बिखर जाता है और वह मर जाता है। यह सुनकर व्यापारी कुछ देर सोचता है और खड़ा हो जाता है। वह कहता है, अब तो निष्कर्ष निकल चुका है, अब मैं बताता हूँ कि सब में बड़ा कौन है। तो वह कहता है, भूख, प्यास, नींद और आशा में से सबसे बड़ी है आशा, क्योंकि जब भूख लगे तभी मनुष्य को एक आशा होती है कि उसे कहीं ना कहीं से भोजन मिलेगा, उसकी भूख की संतुष्टि होगी। जब उसे प्यास लगती है और आसपास उसे कुछ दिखाई ना दे, तब भी उसे एक आशा होती है कहीं ना कहीं भटकने पर उसे जल की प्राप्ति होगी, उसकी प्यास मिटेगी। मैं स्वयं भी प्यासा होकर इसी आस में, इसी आशा में यहाँ आया था कि मुझे भी जल की प्राप्ति होगी। और नींद के लिए भी ऐसा ही कुछ है। जब मनुष्य को आशा होती है कि वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेगा, तभी वह सुख की नींद ले सकता है, सुख का चैन उसे प्राप्त हो सकता है। तो मेरी नज़र में तो आशा ही सबसे बड़ी है। अगर ये ना हो तो फिर मनुष्य एक क्षण के लिए भी अपना जीवन नहीं जी पाएगा। तो यह कहकर व्यापारी हाथ जोड़कर आशा को प्रणाम करता है। आशा उसे पानी पिलाती है और पानी पीकर व्यापारी होता है वह आशा का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार कहानी से पता चलता है कि जीवन में कुछ हो न हो, परंतु एक आशा, एक विश्वास ही ऐसा साधन होता है जिनके सहारे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है और अपने जीवन में आई सभी कठिनाइयों को दूर कर देता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। तो यह थी कहानी सबसे बड़ी कौन। तो आपको ये कहानी कैसे लगी है? अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।